मेरे भाई और बहनों, हमारा नाम अशोक कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर मौदा गांव से हूं। मैं अपने जीवन की वो गवाही बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही है। कुछ बरस पहले मेरा परिवार समस्याओं में जकड़ा हुआ था, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से जकड़ा हुआ था, जिसमें मेरे माता पिता के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि जो भी दुष्ट आत्माओं से मैं जकड़ा हुआ हूँ वो काफ़ी पीढ़ियों से पीछा करता हुआ चला आ रहा है। जैसे मैं बड़ा हुआ, माता पिता के साथ में जब अपना हाथ बटाना शुरू किया तो दिन प्रतिदिन मैंने क्या देखा कि मेरा परिवार बहुत दुखी है। किसी भी प्रकार का मेरे घर में शांति नहीं है। न खेतों में आशीष है, न जानवरों में आशीष है, न काम धंधों में आशीष है, न परिवार में आशीष है। पूरा परिवार दुखी है। जब मैं अपने माता पिता से उसके बारे में पूछा करता था तो लोग बताते थे कि पीढ़ियों से एक ऐसी दुष्टात्मा है जो हमारे परिवार को नाश करके आ रही है। माता पिता का सहयोग करने के लिए मैं अपना हाथ बटाया। मैं भी काफ़ी तांत्रिकों के पास गया, कहीं कुछ भी शांति नहीं मिला। मैं अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ बताई कि लगभग 4 पीढ़ियों से एक ऐसी आत्मा है जो परिवार को नाश की आ रही है। उसको दूर करने के लिए हमारे पीढ़ियों के लोगों ने बहुत सारे तंत्र मंत्र, जादू टोनाओं, ज्योतिषियों फरीसियों के पास गए, लेकिन उसका कहीं भी निवारण नहीं हो पाया। मैं पढ़ाई भी करता था और तांत्रिकों के पास भी जाया करता था। 2012 सन में मैं एक तांत्रिक के पास में गया। उसने हमें बताया कि तुम्हारे परिवार का जैसी आत्मा है उसको दूर करने के लिए सभी परिवार वालों को मिलकर इसके लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, और फिर हम जब इसके उपाय को बनाएंगे तो ये हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे घर से चला जाएगा। मेरे भाई और बहनों, वो 2012 सन के पीछे की सारी जिंदगी मुझे भली भांति याद है कि कितना मेरा परिवार दुखी था। मैं कहीं से भी आता था, घर की हालात को देखकर निराश हो जाता था। मैं एक तांत्रिक के पास गया था जौनपुर शहर में। उस तांत्रिक ने काफ़ी पैसे मांगे। हमारे सारे जितने पीड़ित परिवार के लोग थे सब लोगों ने मिलकर एक बार चाहा कि हम इस आत्मा से छुटकारा पाएं। उसके लिए जो भी हमारे हिस्से में जो पैसे का भाग लगा, उस पैसे को कमाने के लिए मैं 2012 सन में मुंबई शहर में आया। मैं मुंबई शहर में इसलिए कमाने आया था कि जो कुछ भी पैसे कमाऊंगा 5-6 महीने में पैसा लेके गांव जाऊंगा और उस तांत्रिक को दूंगा, जिससे मेरा परिवार का छुटकारा हो जाएगा उस दुष्ट आत्मा से। परंतु जैसे मैं मुंबई शहर में आया, मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे कहा चलो हम एक प्रभु के दास के पास तुमको मिलवाते हैं। मैं उनका रिक्शा चलाता हूँ। आज मैं उनके गाड़ी का पैसा भी दूंगा और तुमसे मुलाकात भी कराऊंगा। और मेरे भाई रिश्तेदार ने जैसे मुझे उस प्रभु के दास पास्टर विनोद खरवार, पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री मलाड, जब उन्होंने मुझे पहली बार मुलाकात करवाया तो जैसे हमारे रिश्तेदार से हमारे पास्टर जी की मुलाकात हुई, जो भी उसने गाड़ी का पैसा दिया, पास्टर जी ने पैसा रख लिया अपने जेब में। और उसने मुझसे बता के रखा था कि पास्टर जी को कुछ भी पैसा दे दो, उनको कोई परवाह नहीं, उनके पास 9 गाड़ियाँ चलती हैं, उनका अपनी गाड़ियों पे कब ध्यान है, लेकिन रात दिन प्रभु के प्रचार में लगे रहते हैं। मैंने जब पास्टर जी के स्वभाव को देखा तो मैं महसूस करने लगा कि नहीं,
जो भी मेरा रिश्तेदार इस बात को बता रहा था वो सत्य है, क्योंकि उसने जो कुछ भी पैसा दिया, पास्टर जी ने उस पैसे को लेकर रख लिया और तुरंत उस हमारे रिश्तेदार से वही बात कहना शुरू किया कि इस बार इस हफ्ते में प्रभु ने मिनिस्ट्री में बड़े बड़े काम किए, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं चीख के गई, बहुत सारी बीमारी गई। मैं उनके गाड़ी के रिक्शे में बैठकर पीछे बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुनते सुनते मुझे महसूस हुआ कि क्या चर्चों में ऐसा भी होता है, बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, जाती हैं, अशांति शांति में बदल जाती है। मैं इन्हीं सब समस्याओं को लेकर मुंबई शहर में तो कमाने को आया था, ताकि वो पैसा उस तांत्रिक को दूंगा जिससे मेरे घरों में शांति आएगी। मैंने प्रभु के दास जी से पूछा, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। उन्होंने कहा, हाँ पूछिए। मैंने उनसे बड़े प्रेम से पूछा, आपका यीशु क्या क्या कर सकता है? वो मुस्कुराते हुए मुझसे कहे, मेरा प्रभु यीशु जगत का परमेश्वर है, वो हर एक का संभव कर सकता है। जैसे उनके मुखारबिंद से निकला कि हमारा यीशु परमेश्वर है, मुझे रास नहीं आया। अब तक मैं बस ये जानता था यीशु ईसाइयों और क्रिश्चियनों का भगवान है, लेकिन इनके मुख से पहली बार मैंने सुना कि यीशु जगत का परमेश्वर है, सारी दुनिया का परमेश्वर है। मैं उनकी बातों पे थोड़ा हंसा। मैंने बोला, आपका यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता, आपका यीशु भले चिन्ह चमत्कार कर सकता है। मैंने उनसे अगला सवाल किया, क्या आपका यीशु मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, मेरे परिवार में काम कर सकता है, मेरे घर में काम कर सकता है? उन्होंने अपने मुख से कहा, यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु ही परमेश्वर है। वो जगत में इसलिए आया कि मनुष्यों के पाप को क्षमा करे और उसे जीवन दे। मैंने उनसे पूछा, 4 पीढ़ियों का दुष्ट आत्मा है, पूरे परिवार को बर्बाद करके रखा है। अच्छी खासी खेती बाड़ी है, फिर भी न खेती पे, न खेती की अनाज पे, न जानवरों पे किसी प्रकार की आशीष नहीं। आपका यीशु ठीक कर सकता है। उन्होंने हमसे बड़े प्रेम से कहा, हमारा यीशु सब कुछ ठीक कर सकता है। और वो दिन मेरी जिंदगी के लिए एक सौभाग्य का दिन था, जो यीशु नाम पहली बार मेरी जिंदगी में मिला। मैंने उसे कहा, काफी पीढ़ियों से परिवार परेशान है, सच में आपका यीशु ठीक कर सकता है? उन्होंने कहा, यीशु को आजमा लो कुछ दिनों के लिए, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम जिस दुनिया में उस दुनिया में चले जाना। परंतु जैसे जैसे मैं यीशु के बारे में बताता जाऊंगा, वैसे वैसे तुम चलते जाना। मुझे एक आस जागी, मेरी निराशा आशा में बदलना शुरू हो गई। मैंने प्रभु यीशु मसीह को आजमाने का एक फैसला लिया और मैंने पूछा, प्रभु के दास, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने हमसे कहा, 5-6 महीने का समय दे दो, एकदम यीशु मसीह के दीवाने बन जाओ, बुराई या धर्म पाप से मन को फिरा लो और अपने पीढ़ियों के पापों का पश्चाताप करो। यीशु तुम्हारे जीवन में असंभव संभव करने लगेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं यीशु मसीह की इसलिए स्वीकार किया था कि सिर्फ मुझे आजमाना था, और आजमाते आजमाते प्रभु यीशु मसीह के मैं इतना करीब पहुंच गया कि आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में वो काम कर दिया जो मैं सोच नहीं सकता था। परंतु ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। उसके लिए प्रभु के दास ने मुझे जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैं चलना शुरू किया। मैं आजमाने के लिए सोचा था, देखूं क्या प्रभु यीशु मसीह सच में मेरे जीवन में काम करता है, क्या सच में लोगों के जीवन में काम कर सकता है। आज मेरी गवाही को सुनकर हर एक सुनने वाला यीशु भक्त ये अपने मन में सवाल करता होगा, अन्यथा जो नहीं भी प्रभु को स्वीकार किया होगा वो भी सवाल करता होगा, क्या सच में यीशु तो मेरी जिंदगी में, मेरी भी जिंदगी में काम कर सकता है।
परंतु मेरे भाई और बहनों, सच में वो काम कर सकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, जैसे उसने मेरे जीवन में काम किया। मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे प्रभु के दास ने मुझसे कहा, सुबह शाम अपने काम धंधे को करना, दरवाजे बंद किया करना, घुटने पे आना और हाथ आकाश की तरफ उठाना, कहना ही दुनिया बनाने वाले ईश्वर, अगर सच में तू जगत में है, सच में तू जगत को बनाया है, सच में तू अपने बेटी बेटों से प्यार करता है, तो आज मैं सारे पाप को कबूल करता हूँ, छोड़ देता हूँ। और मैं निरंतर लगातार प्रभु के दास से मिलता जाता था, डेली उनको फ़ोन करता था, उनसे मिलता था और आगे की पूछता था मुझे क्या करना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने मुझे पहली कड़ी में बताया कि तुम अपने अपने अधर्म, अपने पाप का, पुरखाओं के पापों को क्षमा मांग और पाप से दूर भाग जाओ, कुछ दिन के बाद तुम परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपनी ज़िंदगी में देखोगे। और मैं एक भूख, एक प्यास के द्वारा लगातार दीवाना बन के दिन में 3-3 पहर रात को घुटने टेक टेक के प्रेयर किया करता था, पश्चाताप करता था। और कुछ दिनों के बाद, जाने के बाद, मैं जब प्रेयर में बैठता था, घुटने बैठता था, ऐसा लगता था कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो मेरे शरीर में कंपन करती, तो मुझे महसूस होता था कि सच में कोई तो है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। थोड़े ही दिनों की प्रार्थनाओं में मुझे राहत मिलना शुरू हो गया। परंतु कुछ ही दिनों के बाद, 5 महीना बीतने के बाद, जैसे ही समय गांव से, क्योंकि मैं कमाने के लिए आया था, मुझे तांत्रिक के पास पैसे लेकर जाना था, मेरा गांव से जब संदेशा आने लगे, मैंने अपने प्रभु के दास से पूछा, पास्टर जी गांव से बुलाहट आ रही है, जिस पैसे को मैं कमाने के लिए आया था दुष्ट आत्माओं के लिए, वहाँ से बुलाहट आ रही है। हमारे पास्टर जी ने कहा तुम गांव जाओ, परंतु घूम के लौट आओ, उसके पास नहीं जाना, उससे बल्कि बोल देना तुम जो कुछ भी दुष्ट आत्माओं को बांध के रखो, छोड़ दो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक भक्त बन चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है। आज भी वो दिन मुझे याद है, 10 वर्ष का, जब उन्होंने मेरे हाथों में एक पवित्र शास्त्र बाइबल दिया और कहा लेके जाओ, इसको पढ़ते रहना, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। और मैं जैसे बाइबल लेके गांव गया, पहले दिन अपने घरों में पवित्र शास्त्र बाइबल को जैसे मैंने रखा, कहा ही दुनिया बनाने वाले पिता, मैं अपने पूरे घर को, अपने खुद के सारे परिवार के सदस्यों को तेरे हाथों में दे देता हूँ। तू रक्षा सुरक्षा करना, मुझे आगे का अगुवाई करना, मुझे क्या करना है। धन्यवाद करता हूँ उस महान परम प्रधान परमेश्वर, जगत के पालनहार ईश्वर का, जिसका नाम है यीशु। पहले ही दिन की बाइबल रखने से जैसे ही मैं रात को सोया, कुछ ही रात जाते हुए मैं क्या दर्शन में देखा कि 2 बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं ओ ब्रह्म खड़े हो गए, काफ़ी दूर खड़े होकर मुझे पुकारने लगे, हे तो इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, इस बाइबल को पढ़ना बंद कर दे, तू प्रार्थनाओं को करना बंद कर दे, मैं तुझको धन देगा। और मुझसे गिड़गिड़ा रहे थे सब कि तू प्रार्थनाओं को बंद कर दे। जैसे मैं जागा, डर गया, मैं कल्पना करने लगा, जिन आत्माओं को मैंने देखा नहीं था, अभी तक सुना था, आखिर इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने और प्रार्थनाओं में ऐसी क्या है जो आज सामने से सब बात करते हैं, डर रहे हैं। जैसे तैसे मैंने प्रार्थना करके सोया। कुछ टाइम के बाद दोनों फिर प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे कहा, हे अगर तू इस बाइबल को पढ़ना, प्रार्थनाओं को करना नहीं रोकेगा, तो जैसे मैंने तेरे पिछले लोगों को मारा है वैसे तुझे भी मार देंगे। इतना कहने के बाद वो सब अपने हाथ को ऐसे फैलाते थे, तो उनके हाथों में बड़े बड़े आग का गोला आते थे। वे सब जब मुझे मारने को होते थे, मुझे आज भी वो दिन याद है, एक विशाल हाथ आता था और वो हाथ मुझे पूरे शरीर को उठा के लेके आसमान की तरफ घुमा देता था। वो कितने भी आग के गोले मारना चाहते थे, परंतु आग का गोला मुझे नहीं लगता था और उसमें से एक आवाज़ आता था, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। धन्यवाद करता हूँ उस जीवित परमेश्वर का। जैसे तैसे करके सुबह बिता। वह दुष्ट आत्मा एक छली आत्मा था, अनेकों प्रकार का नाम बताता, लेकिन जब उस दिन मैंने उससे पूछा कि मैं किसकी प्रार्थना करता हूं, तो थरथराने और कांपने लगा। उसने कहा
बड़ी मुश्किल से उसने कहा, रोते रोते बिलखते, कि तुम भगवान यीशु की प्रार्थना करते हो। मैंने कहा, कल के दर्शन में जो तुम आए थे तुम ही लोग हो ना? तो उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या भगवान यीशु सत्य है? उन दोनों दुष्ट आत्माओं ने मुझसे कहा, वो भगवान यीशु सत्य नहीं रहता तो तुम मेरी सत्यता को नहीं जान पाते। पिछले 4 पीढ़ियों के लोगों ने मेरे राज को नहीं जान पाया। और उन दुष्ट आत्माओं ने मुझसे कहा, वही परमेश्वर से छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। मैंने उन दुष्ट आत्माओं से कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उसकी प्रार्थना और नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो दुष्ट आत्माओं ने मुझसे कहा, मैं तेरे परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। और भी मुझे दिन याद है, जैसे दुष्ट आत्माओं ने रो रो के जाने का फैसला लिया, कुछ ही दिनों के बाद मेरे घर में उजाला शुरू हो गया, मेरे परिवार में उजाला शुरू हो गया, मेरी जिंदगी में उजाला शुरू हो गया। जो मेरे पीढ़ियों के लोगों ने नहीं देखा था वो हमारे घर वालों ने देखना शुरू किया। वो शांति, वो आनंद। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उसकी प्रार्थनाओं में लगा रहा, कुछ दिन के बाद प्रभु के दास पास्टर विनोद खरवार जी गांव को गए। और गांव में जाते जाते घूमते घूमते हमारे गांव के कुछ किलोमीटर दूर पे किसी भाई के घर पे गए थे। गांव से उन्होंने मुझसे फ़ोन किया और कहा कि अशोक भाई, तुम्हारा घर इधर ही कहीं है क्या? तो जब मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ पे है, तो जब वहाँ से मुझे मालूम पड़ा तो उनसे कहा, मेरा घर वहाँ से 3-4 किलोमीटर के अंदर में है। और मैंने बाइबल में एक वचन सुन के रखा था कि परमेश्वर अपने दासों के पाँव को सुनहरा बनाता है। उसने वचन में कहा, क्या ही धन्य है वो सुनहरे पाँव जो मेरे सुसमाचार को लेकर जाते हैं। और मैंने कहा, प्रभु के दास, आप लोगों का पाँव सुनहरा है, प्रभु ने सुनहरा बनाया है, तो उस पाँव को लेकर जरा मेरे गांव में जाएं। वहाँ पे 12 साल से मेरा ईंटा गिरा हुआ है, घर नहीं बन पाया। कुछ प्रयास के बाद हमने वहाँ पे डोम मड़ई रखा, उसमें चौकियाँ को रखा। पिताजी को कहा, आप इसमें रहिए। और मैं उनको देकर मैं वाराणसी शहर में आके पढ़ाई भी करता था, वहाँ पे छोटा सा जॉब भी करता था। 1 महीने के बाद मुझे खबर आया कि हमारे पिताजी का मानसिक संतुलन बेकार हो गया है, अभी पागलों की तरह हो गए हैं। जब मैं गांव में गया तो देखा कि पिताजी का हालात खराब है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उस भूमि से मैंने उनको हटा दिया जहाँ पे मड़ई रखा था, जहाँ पे मैं मकान बनाने की तैयारी में था। तांत्रिक लोग मुझसे कहते थे कि तुम उस भूमि पे दोबारा कभी न मड़ई रखना, न भी चारपाई रखना, न वहाँ पे कोई ईंधन रखना, क्योंकि इस भूमि पे एक बड़ा दुष्ट आत्मा है, एक काफ़ी पीढ़ियों से है। वह जानवरों को भी परेशान करता था। और मैं प्रभु के दास को बोला कि पास्टर जी, मेरे घर पे चले जाइएगा, वहाँ पे मैं घर बनाने वाला हूँ। आज काफ़ी दिन से वहाँ पे घर नहीं बन पा रहा है, मुझे मजबूर होकर जगह छोड़कर भागना भी पड़ा। और जैसे ही पास्टर जी वहाँ पे गए, उस भूमि पे कदम रख के उन्होंने प्रार्थना किया और कहा, एक सुंदर सा मकान परमेश्वर यहाँ पे दिखा रहा है। मेरे पिताजी भूखे और प्यासे बोले कि पास्टर जी, एक बार और कह दीजिए, क्योंकि अब तक जितने लोगों को, तांत्रिकों को यहाँ पे मैं बुला के ला के दिखाया हूँ कि मैं यहाँ पे घर बनाना चाहता हूँ, हर एक ज्योतिषी लोगों ने कहा यहाँ पे घर बनाना ठीक नहीं है, यहाँ की ज़मीन ठीक नहीं है। लेकिन आप एक यीशु भक्त ऐसे कह रहे हो कि यहाँ पे एक सुंदर मकान दिखाई दे रहा है। दास की बात को परमेश्वर ने सुना। 2-3 महीने के बाद मुझे घर बनाने का वहाँ पे 12 साल के बाद योजना बना। मैं गांव गया, जैसे ही वहाँ पे पहले दिन नेव को खनवाया, जनवरी का महीना था, काफ़ी कोहरा थे। मैं नेव खनवाने को तो खुदवा दिया। काफ़ी लोग वहाँ पे हंस रहे थे कि इसका पिता इसी भूमि पर से पागल हो गया, ये दोबारा इसी भूमि पे बनवाने चला है, ये भी पागल होने पे पड़ा है। परंतु
धीरे धीरे जब मैं प्रभु को में मजबूत हो गया तो मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर अपने दासों की कही हुई बातों को पूरा करता है। और जब मैं उस बात पे विश्वास करके वहाँ पे नींव खुदवाया, जैसे ही पहले दिन खुदवाया, शाम होने लगा, मजदूर भाई जाने लगे। मैंने उनको रोका क्योंकि मुझे डर जैसा महसूस होने लगा था। पिछले दिनों की हालात मुझे याद होने लगी थी कि एक दिन ऐसा था कि मैं यहाँ पे मड़ई नहीं रख पाया। आज मैं यहाँ पे घर बनवाने चला हूँ, पता न क्या होगा, ऐसा डर सा मुझे होने लगा। और उस शाम मैं मजदूरों को जाने नहीं दिया, न उन्हें बताया कि पिछले दिन यहाँ की भूमि इतनी खराब भूमि है। मजदूर भाई जैसे जैसे खाना पीना खिलाया, वो भूमि पे उनको सुलवाया। मैं भी वहाँ पे सोया। काफ़ी रात मुझे नींद नहीं लगा। मुझे भय लग रहा था कि इस दुष्टात्मा की जगह पे मैं मकान बनाने चला हूँ। लेकिन धन्य हो परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है। जिसके घुरुक देने से समुंदर सूख जाते हैं, पहाड़ पहाड़ियां हिलने लगते हैं। उस यीशु नाम का शब्द जब उस भूमि पे गिर चुका था, काफी रात सोने के बाद मैंने क्या देखा, एक बुजुर्ग अपनी झोली झमोली को लेते हुए टहलते हुए मेरे पास आ रहा है और मुझसे कह रहा, देख यह भूमि पे तो मैं काफी वर्षों से था, मैं भूमि किसी को देने के पक्ष में नहीं था। पिछले सालों में तूने यहाँ पे जबरदस्ती मड़ई रखने की कोशिश किया और मैंने तेरे पिता को पागल कर दिया। परंतु इस भूमि पे जो दास ने प्रार्थना करके गया है, वो यीशु नाम की प्रार्थना करके गया है और यीशु सत्य है। उसके वचन इस भूमि पे गिर चुके हैं, इसलिए मैं भूमि को छोड़ कर जा रहा हूँ, कभी भी नहीं दिखाई दूंगा। और प्रभु ने मुझे वहाँ पे अपने दास की कही हुई बातों को पूरा किया और एक बहुत सा सुंदर बना के घर दिया। जानवर जो बच्चा पैदा करने के बाद दूध के बदले उनका खून निकलता था, आज मेरे घरों में अच्छा खासा जानवर अच्छे से दूध देते हैं। वो सारे श्राप टूट गए, वो बंधन टूट गए। प्रभु ने जैसे मेरे जीवन में असंभव से संभव काम किया, मेरा विश्वास है कि मेरी गवाही सुनकर आपके भी जीवन में बड़ा काम करेगा। आप इस बात की प्रतीत करिएगा, आप उस यीशु के पास आ गए हो जो हमारी जिंदगी में असंभव संभव कर सकता है। क्योंकि यीशु के पास ही शांति है, यीशु के पास ही जीवन है। उसने अपने पवित्र वचन में कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जैसे प्रभु ने मुझे सुंदर सा घर, जो सुंदर सा परिवार, मेरी सारी श्रापों को तोड़कर आशीष में बदला, इसलिए मैं उस यीशु मसीह ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं ये गवाही सुनने वालों के जीवन में गवाहियां हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से।